आदेश आदेश। जय माता दी। मैं विशाल नाथ आज आप सबको हमजात का बताने वाला हूं। इस रहस्य से आज पर्दा उजागर करने वाला हूं। आखिर हमजात छाया है क्या, कैसे इसकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जब हम रात को चलते हैं तो हमें काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। वह एक वहम परपने लग जाता है। कोई बोलता है दैविक शक्ति चल रही है, कोई बोलता है कोई साया चल रहा है। लेकिन असल में यह होता है कि हमारा हमजात, हमजात का मतलब है हम साया, हमारा हम साया, हमारा छाया पुरुष जागृत हो जाता है। और देखिए, अंधेरा होता है जब चांद की रोशनी में आपका हमजात कभी थोड़ा सा राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, लेकिन आपको फिर भी अंधेरे में दिखना शुरू हो जाता है। यह बोलते हैं शक्ति, जो गुप्त नेत्रों के द्वारा आप देखते हो, जिसका आभास करते हो। और यही शक्ति है। आभास करना ही शक्ति है। प्रत्यक्षीकरण तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन आभास करना ही एक शक्ति है। जैसे कि शनिदेव की माता थे छाया, जो सूर्यदेव की पत्नी थी। जब सूर्य का तप नहीं संभाल सकी, जब उसने उन्हें मार्ग मांगा तो भगवान ने मार्ग दिया कि तुम्हें इसके लिए तप करना पड़ेगा, लेकिन इस तप के बारे में तुम बता नहीं सकती हो किसी को भी। तो उसके बाद जो है, सूर्यदेव की पत्नी ने विश्वकर्मा जी के आविष्कार के द्वारा छाया का निर्माण किया, और छाया ने ही लालन पोषण किया भगवान शनिदेव का। तो ऐसा नहीं है कि यह सिद्ध नहीं होता है, यह हमजात है। हमजात की सिद्धि होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि एक और हम शक्ल तुम्हारे सामने घूमे, ऐसे नहीं होता। मैंने इससे पहले जो विधि डाली है, तो उसमें 3 लोगों ने किया, तो उन्होंने बोला कि उनकी परछाई गायब हो गई, उनका चेहरा गायब हो गया, शीशा हिलने लग गया, और उनका हमजात उनके सामने आ गया। और सामने आया, उसने पूछा क्या चाहिए, लेकिन बाद में गायब हो गया। देखिए, हमजात सिद्ध करने के लिए सबसे पहले समय पकड़ो कि लंबा समय, छोटा समय नहीं है, लंबा समय लगता है। इसमें सबसे पहले जो है, एक गुप्त विधि के द्वारा हमजात को पुकारा जाता है, जो किसी को भी नहीं पता है मेरे अलावा। जब उस विधि से द्वारा आप उसको पुकारेंगे, फिर इसके जो है 3 मंत्रों का जाप होता है, हिंदू, मुस्लिम, और 4 तरह से इसकी साधनाएं कम से कम की जाती है। तब कहीं जाके यह हमजात सिद्ध होता है। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर परिश्रम नहीं कर सकते हो तो वह चीज सिद्ध नहीं होगी। अब हमजात का कार्य क्या है? हमजात का कार्य यह नहीं है कि वह आपके सामने एकदम खड़ा तो हो जाएगा, आपसे बातचीत भी करेगा, लेकिन वह हमजात जब आपके साथ चलेगा तो आपको एक बल देगा, दूसरी शक्तियों को आपके पास खींचेगा, आपके कार्यों को, जितना भी आपके कार्य है, सहज कर देगा, मतलब आपके काम को आसान कर देगा। इसके अलावा जब हमजात बिल्कुल प्रबल हो जाएगा तो आप कुछ भी उससे मंगवाना चाहेंगे तो वो मंगवा सकता है, लेकिन समय लगता है। अगर 21-41 दिन के अंदर सभी सिद्ध होने लग जाते तो आज सभी अपना हमजात लेकर घूम रहे होते। इससे पहले जो वीडियो बने हैं उसमें मैंने दिए से बताया कि दिए से हमजात सिद्धि कैसे होती है और शीशे से हमजात सिद्धि कैसे होती है। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं कि हमजात सिद्धि के 3 अलग चरण है, जिसमें सोहम भी है कि स्वयं को भी पुकारा जाता है। फिर उसके बाद जो है अगर निगम की खबर को भी लाया जाता है। उसके बाद जो है रूहानी शक्तियों के द्वारा बुलाया जाता है, उसकी गुप्त विधियां है, सारा कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले खुद को पुकारा जाता है, अपनी आह्वान दिया जाता है। हमजात का आह्वान कैसे दिया जाएगा, उसके बाद जो है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन इसके लिए कमजोर दिल वाला इंसान नहीं चाहिए। जिसका दिल कमजोर है ना, वो इंसान नहीं चाहिए। और जो आलसी है और जो व्यक्ति निश्चय करके अपनी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वह व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर जो भाई मेरा, अगर हमजात सिद्धि करना चाहते हो, मैं 101% सिद्ध करवा दूंगा। तुम्हारा हमजात तुम्हारे सामने होगा, लाइव बोल रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि जिस हिसाब से हम बोलेंगे चलना पड़ेगा। हमजात सामने आ जाएगा, लेकिन हर वक्त के लिए सामने नहीं रहता है हमजात। जब सिद्ध हो जाएगा, सामने आ जाएगा। यह तुम्हारी कुंडली शक्ति पर निर्भर करता है कि तुम्हारा हमजात कितनी जल्दी आएगा, कितना पावरफुल होगा। लेकिन तुम्हें एक बल जरूर मिलेगा, शक्ति जरूर मिलेगी, और साथ ही साथ कामयाबी जरूर मिलेगी जो लोग ये हमजात करेंगे। हमजात के द्वारा अगर हमजात पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, जैसे कि
कहीं पर हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो था, सच्ची कहानी थी, वह बाहर खड़ा हो जाता था और अपने हमजाद को भेजकर जो है कोई भी गलत कार्य करवा लेता था, खून तक करवा लेता था, कुछ भी करवा लेता था हमजाद को। तो हमजाद सिद्ध करने के लिए पहले तुम्हें शैतान बनना पड़ेगा, शैतानियत को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्तियां जो है जब ये घमंड लेकर आती है, क्योंकि तुम्हारा हमजाद, जैसे तुमने फिल्म में देखा ना, एक आदमी खड़ा होता है तो दूसरा बोल रहा होता है, एक आदमी अच्छा होता है, उसको बोलता है कि भाई तू ये काम कर, वो बोलता है मैं ये काम नहीं करूंगा। वही तुम्हारा हमजाद है, वह एक शैतान है, शैतानी और शक्तियों के साथ चलता है। वह तुमसे गलत कार्य भी करवा सकता है, अच्छे कार्य भी करवा सकता है, इसकी जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेते, जो भी कार्य करे, लेकिन मति को भ्रमित करेगा समझात। इन सब बातों के बाद भी अगर कोई मेरा भाई सिद्ध करना चाहता है, हमजात की सिद्धि करना चाहता है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना जो है इसी में ही आज व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। बाकी देखो, इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, भैरव की साधनाएं हैं, राहु की साधनाएं हैं, काली की साधनाएं हैं, वीर साधनाएं हैं, सूर्य की साधनाएं हैं। जो लोग ये साधनाएं कर रहे हैं ना, तो ये लोग बाद में मेरे को बोलते हैं कि विशाल जी हम आपको ऐसे ही पैसे पूसे भेज देते हैं, क्योंकि जब तक हमने ये साधनाएं नहीं की थी तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाई थी, लेकिन आज जीवन जीने का मजा आ रहा है। मदद की गुहार लगाते हो तुम लोग, लेकिन उस मदद की गुहार का क्या फायदा जिसके जो है जिसके लिए तुम कुछ कर ना सको। मेरे पास देखो एक ही विधि है, मंत्र जाप करो, भगवान को सिद्ध करो, भगवान के पास जाओ। मैं भी भगवान, मेरे पास तुम आते हो तो मैं भी उस भगवान से मदद मांगता हूं, तो मैं डायरेक्ट उसके चरणों में तुम्हें डाल रहा हूं। आज कलयुग में तुम्हें वो सिद्धि साधना का ज्ञान दे रहा हूं कि कितने लोगों ने प्रत्यक्षीकरण से लेकर, आभास से लेकर, कितनी अपनी जीवन बदल दिया। इस कलयुग में भगवान को कहते हैं कोई प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन जब तुम मेरे चैनल का बैकग्राउंड देखोगे, सब कुछ देखोगे और लोगों के अनुभव देखोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितने लोगों ने साक्षात्कार कर लिया। ये भगवती की शक्ति है, बहुत जल्दी प्रबल होने वाली है, क्योंकि जल्दी ही हम अपने जो है देवी के स्थान में बैठ जाएंगे। और जब देवी के स्थान में बैठ गए तो फिर वहां पर जब हम पूजा साधना करेंगे तो माँ को जागृत करेंगे। माँ के लिए बना दिया है स्थान एक, वहां पर अब जो है माँ का एक बिस्तर लगेगा, माँ का एक लोक बनेगा। जो जो माँ को पसंद है वो सिर्फ माँ का ही होगा, एक भैरव बाबा का। तो जो मेरा भाई बंधु सिद्धि साधना में रुचि रखता है, करना चाहता है, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है। और हम लोग जो करवा रहे हैं उसका अनुभव पढ़ सकते हो आप। पहले आप अनुभव पढ़िए, हजारों लोगों के अनुभव है, हजारों लोगों के कमेंट है, उन सबसे किसी से मिलता है, किसी से भी कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए किसी को भी। हम तो जानते नहीं है, क्योंकि हम ना, देखिए अब आजकल क्या है कि लोग मेरे पास आते हैं कि बोलते हैं हमने गुरु बनाया, लेकिन गुरु ने ही लंका ध्यान कर दिया। अपना सीधा सा काम है भाई, हम आपसे जो है दंड स्वरूप जो लेते हैं वो हमने ले लिया, आपको साधना सिद्धि दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, या जहां मर्जी जाओ। हमारी नियत नहीं जो है कानी होने वाली। क्यों? क्योंकि हमने अपना मतलब निकाल लिया, हमने शक्तियों का दंड ले लिया। क्योंकि गुरु के पास तो दंड जो है वो तो गुरु दक्षिणा के बाद ही जाता है ना। अभी जब तक गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम पाप कर्म से कैसे मुक्त होगे। तो हम तुम्हारे पाप कर्म का दंड पहले ही ले लेते हैं और उसके बाद हमें मतलब ही नहीं है, बॉस जो मर्जी करो। तो जिसको भी हमजात सिद्धि करनी है, छाया पुरुष करना है, या भैरव, राहु या अन्य साधना करनी है, वह हमसे कांटेक्ट करे। जय माता दी। आदेश आदेश। और बाकी फेस रीडिंग का मैं बहुत जल्दी, जो फेस रीडिंग से बताता हूं, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आदेश आदेश। जय माता दी।